माइटी आर्यंस को जीतने नहीं दे सकते। मुझे उस माइटी शब्द से ही नफरत है। वो मुझे माइटी राजू की याद दिलाता है। मेरा बहुत नुकसान किया है उस बच्चे ने। डॉन मलिक, जब तक विराट उस टीम में है तब तक वो जीतते ही रहेंगे। मन तो करता है उसके चलो चलो, माइटी ऑडियंस आते ही होंगे। हम विराट को स्टेडियम के बाहर ही मिल सकते हैं। विराट कितना हैंडसम है। बाय बच्चों, आज का मजा लो। मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया हूँ। ये फूल और बुके नहीं चाहिए, हटो। देखा, ऐसे होते हैं चैंपियन। विराट को देखो, फूल और फोटो से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्रिकेट कब खेलेगा है? देखते रहो, शहजादा उसे मैच में कुचल डालेगा। विराट ने अचानक जबरदस्त स्ट्रोक खेलकर बाजी पलट दी है। अब माइटी आर्यंस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, शहजादा भी नहीं। आज के बाद विराट कभी नहीं खेलेगा। ऑफिसर, विराट कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या? कहाँ गया विराट? विराट नजर नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे प्लेयर्स को भी पता नहीं। विराट इज मिसिंग सर। विराट इज मिसिंग। विराट इज मिसिंग? हाँ राजू, अभी खबर मिली है। मैच के बाद विराट ग्राउंड से निकलकर पवेलियन में गए। अंकल, मैं भी ढूंढता हूँ। आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चलो मूवी। माइटी राजू हमारा पीछा कर रहा है। कौन हो तुम? डॉन मलिक। और ये पिंजरा। बॉल फेंको। माइटी राजू, मैं फिर से आ गया। माइटी राजू, तुमने कमाल कर दिया। और वो क्रिकेट शॉट्स कहाँ से सीखे? मैं भी तुम्हारे कुछ शॉट्स अपने खेल में इस्तेमाल करूंगा। श्योर विराट। जेंटलमैन, दुनिया को लेकर आपके इरादे उतने नेक नहीं और इसीलिए मेरे इस खास नीलामी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने तय किया है, जो नीलामी के वक्त सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, कीमत अदा करने पर ये टॉप सीक्रेट सीरम उनका हो जाएगा। बस बस 1-2 मिनट में हम शुरू करेंगे। तो इसी चीज ने नाक में दम कर रखा था, हैं? अब क्या करोगे बताओ? हाँ? मगर ये सीरम इतना खास क्यों है? आप सब बायोकेम की टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानते ही होंगे ना? यस यस, उसमें कौन सी नई बात है? वो हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे।
वड़ा पाव इधर आओ। ये है मेरा खास आदमी जो चोरी चकारी और गुंडागर्दी में अव्वल है। आर्यनगर के साइंटिस्ट ने ऐसा सीरम बनाया था जो बायोकेम को और असरदार बनाता, इतना कि वो जासूसों को भी पकड़वा पाता। पर मेरे आदमी ने उसके असर को उल्टा कर दिया। अब ये सीरम जासूसों और मुजरिमों को पकड़वाएगा नहीं, बल्कि उनके सारे काले कारनामों के रिकॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। इंटरपोल, रॉ, सीबीआई, ऐसी कोई फोर्स आपके आदमियों को पकड़ नहीं पाएगी। ये हमेशा के लिए क्राइम रिकॉर्ड्स मिटा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। जेंटलमैन, शायद बिजली की कोई प्रॉब्लम है। मैं कुछ ही देर में कॉल करता हूँ। सप्रो, क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं बॉस, लगता है कि ओवरलोड हो गया है। जल्दी से ठीक करो वरना। लिंक टू सोर्स कैमरा, लिंक टू सोर्स कैमरा। ओह नो, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खराबी की रिपोर्ट तो लैब को चली गई। अब स्वामी को पता चल जाएगा कि बायोकैम कहाँ यूज हो रहा है। हाँ? यकीन नहीं होता, सीरम भला कौन चुरा सकता है? क्या इसका मतलब आप मशीन चालू नहीं कर पाएंगे? मुश्किल है, पर कोशिश करूंगा। एरर रिपोर्ट बायोकैम 9011। आपको कोई मैसेज आया है प्रोफेसर? अजीब बात है, ये तो बायोकैम के खराब होने का मैसेज है, पर मैंने तो इस इलाके में किसी को भी बायोकैम नहीं दिया। आर्यनगर मॉल? हाँ, जहाँ मिस्टर करीम मैनेजर हैं, कहीं उन्होंने। माइटी राजू, तुम्हें फौरन वहाँ जाना होगा। बायोकैम नई टेक्नोलॉजी है, अगर वो मैलफंक्शन हुआ तो आसपास के लोगों को खतरा भी हो सकता है। ठीक है प्रोफेसर, साथ ही में मैं लियो को भी ढूंढ लाऊंगा। आप बस मशीन को तैयार रखिए। जरूर। ऐसे खरीदार फिर कभी नहीं मिलेंगे। किसी तरह सीरम और उस जीनियस को। कारतूस, कहाँ गया वो लड़का? बाहर निकलो। अलविदा 21वीं सदी के गुंडों। पकड़ लाओ उसे। एक वजह दो जिसके लिए मैं तुम्हें जिंदा रखूं। मैं तुम्हारा कैमरा ठीक कर सकता हूँ। जल्दी करो जीनियस, जल्दी। हो गया। मेरा मतलब हो गया तुम्हारे करोड़पति बनने के सपनों का कल्याण। ओह नहीं, मेरा बदला हुआ सीरम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्त से दूर रहो। बचाओ। मेरे जैसा वेटरन ताइक्वांडो मास्टर तुम्हारे जैसे बच्चे से नहीं हारेगा माइटी राजू। तो तुमने गुंडों को ही नहीं, आर्यनगर के साइंटिस्ट को भी अपने काले कारनामों में हिस्सेदार बनाया है। हाँ, और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे माइटी। माइटी, तुम्हारे इस नन्हे मुन्ने पिटाई से मेरे पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है। करीम चाचा धोबी का धुलाई नहीं खाओगे? ये आदमी सच में बहुत ही ताकतवर है, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। आ रहा है माइटी, करीम चाचा का धोबी का धुलाई। टिकटॉक नंचक। ओह नानचक, माइटी खेलोगे मेरे साथ डांडिया? ये आदमी तो एक के बाद एक तरकीबें निकाल रहा है। बदमाशों, काम चोरों, इधर मैं बॉस होके लड़ रहा हूँ और तुम लोग नौकर होके मजे देख रहे हो। अब आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाओ माइटी, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। चाचा जी, मैं तैयार हूँ।
तो फिर चखो करीम चाचा का गर्मा गर्म नाचा। उतनी भी आसानी से नहीं चाचा। चाचा जी बहुत हो गई खातिरदारी। अब भतीजे का प्यार सीधा आपको घर पहुंचा देगा। शाबाश राजू, प्रोफेसर स्वामी ने मुझे खबर कर दी थी। और ये कौन है? कमिश्नर सर, कहिए हेलो टू लियो। हेलो लियो। ये देखिए कमिश्नर खन्ना, स्पेस बॉट तैयार है। एक ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग रोबोट जिसे हम रिसर्च करने स्पेस में भेज सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त करें ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़े। बहुत अच्छे डॉक्टर स्वामी, हमें आप पर गर्व है। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। शुक्रिया कमिश्नर खन्ना। छोटे चिंपू के लिए वनीला, गोलू बाबा के लिए चॉकलेट और मेरे फेवरेट डॉगी मोबी के लिए ये लो तुम्हारा फेवरेट, एक स्कूप वनीला, एक स्कूप स्ट्रॉबेरी, एक स्कूप कोकोनट और एक ब्लूबेरी। और राजू बाबा के लिए चॉकलेट। कमिश्नर खन्ना मुझे जेल में कैद करना चाहता है, पर नादान ये नहीं जानता कि स्पाइस और जैसे ताइक्वांडो चैंपियन को कोई पकड़ नहीं सकता। ये क्या? स्पाइस और भाग गया? स्पेस बॉट? ये क्या अनोखी चीज है? शानदार। अरे ये क्या? कोई मेरा स्पेस बॉट चुरा ले गया। उसके रास्ते से हट जाओ। यहाँ भी लेट हो गया। अगर शाम तक पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग नहीं की तो गया ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से। ये बिल्डिंग कहीं खत्म भी होती है या नहीं? लाइटमैन, तुम्हें इस बिल्डिंग की लाइटिंग करनी है ना, तो खड़े क्यों हो? काम शुरू करो। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, समझे? हाँ, समझ गया।
स्पाइसर जेल से भाग गया है और उसने स्पेस बोट को भी चुरा लिया है। पूरे शहर में आतंक मचा रखा है उसने। मैं अभी आता हूँ। थैंक यू माइटी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू देखो, मेरे पास एक नया रोबोट है। तुम इस रोबोट को बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। अब तो मैं किसी भी रोबोट को हरा सकता हूँ। और इस साल भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जाता है गोपी को। गोपी, 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 गोपी। और हर बार की तरह इस बार भी जो लास्ट से फर्स्ट आया है वो है चार्ली। ये हिस्ट्री तो मुझे समझ में ही नहीं आती है, पर अगर गोपी फर्स्ट आ गया तो काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं बिना पढ़ाई करे टेस्ट में फर्स्ट आ जाऊं। स्विच ऑन किए बिना लाइट जली, तब मेरा फॉर्मूला काम किया। और अंकल, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले ही। अंकल, आज कोई नया इन्वेंशन नहीं लाए? आज तो मैं ये लाया हूँ। एक पेंसिल? हाँ, मगर ये ऐसी वैसी पेंसिल नहीं है। इसे कहते हैं चिप चॉप पेंसिल। ये देखो, इस पेंसिल में यहाँ मेमोरी चिप है, जिसमें तुम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक पेंसिल सवाल देखती है और फिर स्कैन करके डेटा से सही जवाब खुद ही ढूंढकर लिखना शुरू कर देती है। इससे साइंटिस्ट्स और टीचर्स आसानी से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अरे वाह, ये चिप चॉप पेंसिल तो कमाल का इन्वेंशन है। हाँ पापा, अंकल को मेरा कितना ख्याल है। मतलब हमारे टीचर्स का कितना ख्याल है। अंकल, क्या मैं ये चिप चॉप पेंसिल कुछ दिनों के लिए ले सकता हूँ? क्यों नहीं? थैंक यू अंकल। ये देखो गोपी, हमारे क्रेयॉन्स चिपक गए। ये थैंक यू राजू। काश ऐसा सच में हो जाए। चलो जल्दी खत्म करो मेरा होमवर्क। गिरा कैसे? तुम दोनों हंसना बंद करो वरना मार खाओगे।
ये सच में बहुत ताकतवर है। इसे हराना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये बवंडर का राज, ये ड्राइंग है। अब पता चला मुझे क्या करना है। इन क्रेयॉन्स को खत्म करते ही उनका जादू भी खत्म हो जाएगा। माइटी राजू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आर्यनगर का क्या होता। आइए, अंदर आइए। अरे मेरे जेवर, कोई पुलिस को बुलाओ। हेलो पुलिस। रुक जाओ, रुक जाऊं और क्या तुम्हारी फौज में शामिल हो जाऊं? कौन हो तुम? पुलिस होकर बूमरैंग मैन को नहीं जानते? इंसान कितने भोले होते हैं। बूमरैंग मैन? दिखा दो अपना कमाल बूमरैंग। ओके बॉस। सर नीचे। ये बूमरैंग मैन बहुत ही शक्तिशाली है। पूरी जीप तहस नहस कर दी। बहुत अच्छे बूमरैंग। अब मुझे तभी मिलना जब सच में मेरे बूमरैंग का मुकाबला कर सको। माइटी राजू, ख्याल रखना अपना, उस पॉकेट मनी का भी। हाँ, माइटी राजू, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। अब कोई नहीं सुनेगा। इस बूमरैंग की चाल में विंग्सी खराब नहीं हो सकती। माइटी राजू, इंसान कितने भोले होते हैं और तुम भी। अभी देखो मेरे बूमरैंग का कमाल। बूमरैंग, इसे धमाकेदार हवा चखाओ। सॉरी बॉस। ये तुमने बहुत गलत और बेवकूफी का काम किया है माइटी राजू। अभी सबक सिखाता हूँ। सबक सिखाने का वक्त सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारा वक्त तो गया। शुक्रिया माइटी राजू। आज तो बस आर्यनगर पूरी तरह तहस नहस ही हो जाता। आर्यनगर को माइटी राजू के होते हुए कुछ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कमिश्नर खन्ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। चलता हूँ, वरना मोबी परेशान हो जाएगा। रुक जाओ। अपने आप को हमारे हवाले कर दो याकुल। कभी नहीं। ये तो आइस 2020X में गिर गया। हाँ, कुछ केमिकल्स भी गिर गए उसके ऊपर। उसे जल्दी से बाहर निकालो। ये तो नीला पड़ रहा है। इसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मेरे पास मत आना।
अब आएगा मजा। लगता है इन केमिकल्स का याकूल पे कोई अजीब सा असर हो चुका है और वो अपने हाथों से आइस लेजर्स छोड़ने लगा है। ये क्या हो रहा है? सब बर्फ में जम रहा है। माइटी राजू, तुम्हारी मदद की जरूरत है। फ्रीज मैन लोगों पर अपने आइस रेस छोड़कर उन्हें बर्फ की तरह जमा रहा है। हमें उसे जल्द ही रोकना होगा, जल्दी। डोंट वरी खन्ना अंकल, मैं अभी आता हूँ। मैं आ गया हूँ फ्रीज मैन। अब तुम्हारी खैर नहीं। लोगों को बर्फ बनाने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना फ्रीज मैन? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें भी बर्फ बना दूं? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा माइटी राजू? आइस आइस आइस, नाइस 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 नाइस। माइटी राजू, यहाँ से हट जाओ दोस्तों। लगता है ये तुम्हारे खास दोस्त हैं। ओहो, तुम फिर आ गए। इसने लोहे के केज को जमा कर तोड़ दिया था, पर अगर ये बर्फ के केज को जमाएगा तो वो केज और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कमिश्नर खन्ना। ओके माइटी राजू, ठीक है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया माइटी राजू।